महर्षि वशिष्ठ का नाम आपने जरूर सुना होगा। आज जानिए उनकी कहानी, वो कैसे श्री राम के गुरु बने। पूरी कहानी सुनिए। महर्षि वशिष्ठ एक ऋषि, एक गुरु, एक प्रेम मूर्ति, तप की लौ में जला एक प्रेममय जीवन। जब सृष्टि ने पहली सांस ली, ब्रह्मा के ध्यान से एक तेजस्वी ज्योति जन्मी, वशिष्ठ। वे ऋषियों के शिरोमणि थे, किंतु भीतर एक निर्विकल्प शांति थी जो संसार की मोहमाया से परे थी। उनकी संगिनी बनी सती अरुंधति, जो केवल पत्नी नहीं, उनके तप की साझेदार थीं। एक दिन ब्रह्मा ने कहा, जाओ सूर्यवंश का पुरोहित बनो। वशिष्ठ मुस्कराए, मैं तपस्वी हूं, किसी राजा का सेवक नहीं। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, एक दिन इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जन्म लेंगे, तुम्हें उनका गुरु बनना है। यह सुनते ही वशिष्ठ का हृदय पुलकित हो उठा। यदि राम मेरे शिष्य बनेंगे तो यह सेवा नहीं, सौभाग्य है। अयोध्या के पास आश्रम बना, तप का जीवन प्रारंभ हुआ। जब भी कोई विपत्ति आई, वर्षा रूठी, गंगा न उतरी या संतान की आशा बुझी, वशिष्ठ के शब्द और तप ने जीवन को दिशा दी। पर एक दिन राजा विश्वामित्र उनके द्वार पर आए, भूखे थके, गर्व से भरे। वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु गाय से अतिथि सत्कार किया। विश्वामित्र चकित हुए, ऐसी चमत्कारी गाय मुझे चाहिए। वशिष्ठ ने शांति से कहा, ऋषि किसी वस्तु का व्यापार नहीं करते। राजा ने बल दिखाया, सेना भेजी, लेकिन वशिष्ठ की ब्रह्मशक्ति ने सब पर विजय पाई। अपमान से आहत विश्वामित्र तप में लीन हुए। उन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला। फिर भी वशिष्ठ ने क्रोध नहीं किया, उनकी आंखों में क्षमा की लौ थी। एक रात विश्वामित्र छिपकर उन्हें मारने आए, तभी उन्होंने सुना, वशिष्ठ अरुंधति से कह रहे थे, ऐसे पुण्य भाग्य केवल विश्वामित्र जैसे महात्माओं को ही मिलते हैं जो तप करते हैं। शत्रु की निंदा नहीं, प्रशंसा। विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े। वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाया, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। काल आगे बढ़ा और राम जन्मे। वशिष्ठ ने उन्हें गोद में उठाया, उनके मन को उपदेश से आलोकित किया। उन्होंने न केवल एक राजकुमार को बल्कि एक युग को धर्म का मार्ग दिखाया। राम की इच्छा ही उनकी इच्छा थी। राम रूठे तो सब कुछ त्याग दूं, किंतु राम की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूं, वे कहते। आज भी सप्तर्षियों की ज्योति में वशिष्ठ और अरुंधति की आत्मा जगत का कल्याण कर रही है, प्रेम, त्याग और ज्ञान की अमर गाथा बनकर। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं।